ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 4 अप्रैल 2023। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, देह सहित देह के सब संबंधों के ट्रस्टी बनो। देह सहित देह के सब संबंधों के ट्रस्टी बनो। सबकी संभाल करते हुए किसी में भी ममत्व नहीं रखो। सबकी संभाल करते हुए किसी में भी ममत्व नहीं रखो। बाबा कहते, मीठे बच्चे, देह सहित देह के सब संबंधों के ट्रस्टी बनो। सबकी संभाल करते हुए किसी में भी ममत्व नहीं रखो। आज का प्रश्न, इस ड्रामा में माया कौन सी भूले जब करा देती है, तब बाप अभूल बनाने आते हैं। इस ड्रामा में माया कौन सी भूले जब करा देती है, तब बाप अभूल बनाने आते हैं। उत्तर, पहली भूल यह कि जो ब्रह्म तत्व को ही परमात्मा समझ लिया। पहली भूल यह कि जो ब्रह्म तत्व को ही परमात्मा समझ लिया। तत्व से योग लगाना ये तो मिथ्या है। इससे भी कर्म विनाश हो नहीं सकते। तत्व से योग लगाना ये तो मिथ्या है। इससे भी कर्म विनाश हो नहीं सकते। दूसरा, हिंदुस्तान में रहने के कारण देवी देवता धर्म के बदले अपना हिंदू धर्म कह देना, यह भी बड़ी भूल है। हिंदुस्तान में रहने के कारण देवी देवता धर्म के बदले अपना हिंदू धर्म कह देना, यह भी बड़ी भूल है। इस भूल के कारण धर्म की ताकत नहीं रही है। इस भूल के कारण धर्म की ताकत नहीं रही है। अब बाप आए हैं तुम्हें अभूल बनाने। अब बाप आए हैं तुम्हें अभूल बनाने। तो इस ड्रामा में माया कौन सी भूले जब करा देती है, तब बाप अभूल बनाने आते हैं। उत्तर, पहली भूल यह कि जो ब्रह्म तत्व को ही परमात्मा समझ लिया। तत्व से योग लगाना ये तो मिथ्या है। इससे भी कर्म विनाश हो नहीं सकते। दूसरा, हिंदुस्तान में रहने के कारण देवी देवता धर्म के बदले अपना हिंदू धर्म कह देना, यह भी बड़ी भूल है। इस भूल के कारण धर्म की ताकत नहीं रही है। अब आप आए हैं तुम्हें अभूल बनाने। आज का गीत है, कौन आया मेरे मन के द्वारे। ओम शांति। ये कौन आया बच्चों के पास? बच्चों के पास माता पिता ही तो आएंगे। जिसके लिए गायन है, तुम माता पिता हम बालक तेरे। अब तुम बालक की हैसियत में बैठे हो ना। परम पिता परमात्मा बैठ बच्चों को समझाते हैं कि मैं निराकार हूँ। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी ऐसे नहीं कह सकते। अब यह तो निराकार परम पिता परमात्मा ही कह सकते हैं इस शरीर द्वारा। ये तो जानते हो मेरा कोई स्थूल व सूक्ष्म शरीर नहीं है।
ये आत्मा ही शरीर द्वारा बोल रही है। निराकार परम पिता परमात्मा बैठ बच्चों को पढ़ा रहे हैं। नया कोई सुने तो कहेंगे ये कैसे हो सकता है। हाँ, शिव भगवानुवाच ब्रह्मा के शरीर द्वारा। अब शिव बाबा को अपना शरीर तो है नहीं, तो इतने सब बीके कहाँ से आए। वे ब्राह्मण लोग कोई अपने को ब्रह्मा कुमार नहीं कहलाते हैं। तुम क्यों कहते हो हम बीके हैं? तुम सिद्ध कर बता सकते हो इस ब्रह्मा का बाप है परम पिता परमात्मा शिव। उनके ये 3 बच्चे ब्रह्मा विष्णु शंकर। तो शिव बाबा इस ब्रह्मा मुख से मुख वंशावली रचकर उनको मनुष्य से देवता बनाते हैं। इस दुनिया में मनुष्य तो ढेर हैं, अनेक प्रकार के भिन्न भिन्न धर्म जातियां आदि हैं। गुजराती, पंजाबी, यूपी, क्रिश्चियन, बौद्धि, महाराष्ट्रियन आदि कितनी जातियों के नाम है। सत्युग में इतने धर्म जातीय होते ही नहीं, ना अनेक भाषाएं ना अनेक धर्म होते हैं। तो कहते भी ना एक राज्य हो, और सत्युग में है ही देवी देवता धर्म। तो बाप कहते मैं आकर एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूँ। गाया भी जाता है मनुष्य से देवता किए करत ना लागी बार। तो देवताएं तो होते हैं सतयुग में, और त्रेता में भी नहीं होते। त्रेता में है क्षत्रिय वर्ण, ठीक, क्षत्रिय वर्ण। और शास्त्रों में भी लिखा हुआ है ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण निकले, और ब्राह्मणों को पढ़ाकर फिर देवता और क्षत्रिय धर्म की स्थापना करते हैं। तो बाकी सब जो भी अनेक धर्म है सबका विनाश होना है। तो बाप समझाते मीठे बच्चे, मैं तुम आत्माओं का सच्चा सच्चा बाप हूं। मैं कभी बदलता नहीं हूं। मेरे को सदैव बाप की हैसियत से याद करते हो, और भक्त भगवान को याद करते हैं, क्योंकि यह शिक्षा सिवाय भगवान के हो तो कोई दे ही ना सके। अभी तो अनेक धर्म है, तुम लिस्ट नहीं निकाल सकते हो। अब कितने मनुष्य है, बाप आकर मनुष्य से देवता बनाते हैं, और 100 भी सबको तो नहीं बनाएंगे। ये समझने की बातें हैं। तो बाप कहते हैं मेरे सिवाय कोई ये समझानी दे ना सके। बाप बैठ तुम बच्चों को सत्युग के लिए पढ़ाते हैं, और कहते हैं बच्चे अभी जितना पुरुषार्थ कर स्वर्ग में ऊंच पद पाना हो सो पालो, सो पालो। हर एक मनुष्य अपनी आजीविका के लिए कितना पुरुषार्थ करते हैं। कोई भी अच्छा पढ़े तो ऊंच पद पा सकते हैं। अब यहाँ भी बाप कहते हैं अबलाओं गणिकाओं को भी पुरुषार्थ से विश्व का सूर्यवंशी राज्य मिल सकता है। अबलाओं को, गणिकाओं को, इनको भी विश्व का राज्य मिल सकता है, सूर्यवंशी राज्य। तो बाबा ने समझा है इस समय हर एक द्रौपदी पुकारती है बाबा रक्षा करो। फिर दिखाते हैं श्री कृष्ण ऊपर में बैठा है, साड़ियाँ द्रौपदियों को मिलती जाती है, रक्षा हो जाती है। अब ऐसी बातें तो है नहीं, ये इस समय की बातें हैं। तो बाप कहते तुमको 21 जन्म नगन होने से बचाते हैं, तुम्हारे वस्त्र कोई उतार नहीं सकते। अब यह है प्रवृत्ति मार्ग, दोनों को पवित्र बनना है। आधा कल्प से विकारों में हिरे हुए हैं तो ये आदत मिटती नहीं है। बाप आकर तुम्हें नगन होने से बचाते हैं, इसमें बड़ी मेहनत लगती है। पवित्रता में रहते फिर माया वार कर लेती है। अबलाओं पर तो विष के कारण बहुत अत्याचार होते हैं, और बच्चों में मोह भी रहता है। इसमें तो पूरा नष्ट मुआ बनना चाहिए। पहले पहले जब भट्टी बनी तो बहुत हिम्मत रख भागे, देखा मार मिलती है, हंगामा करते तो झट त्याग कर लिया। सन्यासी भी भागते हैं, और पहले तो उन्हों को याद सताती है। नष्ट मुआ होने में मेहनत लगती है, क्योंकि उन्हों के पास प्राप्ति की एम ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं है, कुछ भी ताकत मिलती नहीं। तुमको तो ताकत मिलती है, उनको पवित्रता की ताकत कहाँ से मिले। और पवित्रता का सागर तो एक परम पिता परमात्मा है, उनसे ही वर्षा मिलता है। वे बाप से तो योग लगाते नहीं, ब्रह्म से योग लगाते तो पूरा पवित्र बन नहीं सकते।
ब्रह्म अथवा तत्व से योग लगाना मिथ्या हो जाता है। देखो, ये पॉइंट्स अच्छी रीति धारण करनी है। भूले तो बहुत की हैं। हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू धर्म कह देते हैं, तो यह भी भूल है। ब्रह्म अथवा तत्व को परमात्मा कहना, यह भी भूल है। ड्रामा में भी नूंद है, तो बाप आकर समझाते हैं ये भूलें माया कराती है। बाबा आकर फिर अभूल बनाते हैं। सतयुग में एक ही धर्म, एक ही भाषा थी। ऐसे नहीं वृंदावन में रहने वालों को वृंदावनी कहेंगे, वहां धर्म ही एक है। तो बाप कहते मैं आता हूं तुमको फिर से देवता बनाने, तुम स्वर्ग के मालिक बन जाते हो। बाप रचता ही है स्वर्ग, फिर हम नरक में क्यों हैं? तो बाप तो स्वर्ग रचता है, फिर हम नरक के मालिक क्यों हैं? नई दुनिया में जरूर हम स्वर्ग के मालिक होंगे। उस समय बाकी सब आत्माएं परम धाम में होंगी। तो ये बातें अब तुम्हारे बुद्धि में है। जितना जितना योग होगा उतना धारणा अच्छी होगी। कहां भी ममत्व नहीं होना चाहिए। अपने को ट्रस्टी समझ पालना करो। बाप की अमानत है। देह सहित देह के सब संबंधों के हम ट्रस्टी हैं। परीक्षाएं भी आती हैं। कोई बीमार हुआ, दुख हुआ तो संभालना पड़े। ऐसा लगता है ना जैसे चारों तरफ से परीक्षा आ गई है, सभी बीमार हैं। तो ट्रस्टी होकर सबको ही संभालना पड़े। बाबा को साथ में रखो, अमानत समझो बाबा की। अगर मोह रखेंगे तो खुद भी दुखी होंगे और जो संभाल कर रहे हैं वो भी नहीं हो पाएगी। मोह में संभाल नहीं होती है, दुख होता है। बस संभाल करनी है। ट्रस्टी हो के संभालो। कहते मैं क्या क्या देखूं, मैं क्या क्या करूं। अरे संबंधी है ना, तो संबंधियों की संभाल भी तो करनी है। तो आज बाबा विशेष कहते देह सहित देह के सब संबंधों के हम ट्रस्टी हैं। जो भी संबंधी आपके होते हैं, कुछ ऊपर नीचे होता है, जाना पड़ता है, पूछना पड़ता है, देखना पड़ता है, हालचाल लेना पड़ता है। कहते अब हम क्या क्या देखें, सारे ही बीमार हैं, तो करना पड़ता है ना। ट्रस्टी भी तो हो। ऐसे तो नहीं कि पड़ोस के सारे संबंधियों के घर में तुमको जाना होगा। तो जिन संबंधों के साथ तुम्हारा लेना देना है और संबंध जहाँ पे जिस घर में तुम्हारा जन्म हुआ है, उसके आधार पर तुम उन संबंधियों के ट्रस्टी बन जाओ। माना ट्रस्टी वो जो संभाल तो सब करे पर मोह नहीं फंसे, से कहते ट्रस्टी। तो संभालना तो सब है, ऐसा तो नहीं संभालना नहीं है, घबरा जाना है। देह सहित देह के सब संबंधों के हम ट्रस्टी हैं। परीक्षाएं भी आती हैं। कोई बीमार हुआ, दुख हुआ तो संभालना पड़े, ध्यान रखना पड़े। ये है ही दुख की दुनिया। शिव बाबा को तो कोई दुख नहीं होगा। शिव बाबा को दुख की फीलिंग नहीं होती है। शिव बाबा को तो कोई दुख नहीं होगा, वह तो ट्रस्टी है। कोई को कुछ हुआ कहेंगे अपना हिसाब किताब चुक तो कर, जाकर दूसरा शरीर लिया, इसमें हमारा क्या जाता है। मानो किसी ने एक शरीर यहाँ छोड़ा, दूसरा लिया, बाबा को तो क्लियर है ना। तो बाबा कहेंगे इसमें हमारा क्या जाता है। इतने सब मनुष्य शरीर छोड़ेंगे, शिव बाबा को दुख होगा क्या? फिर क्यों कहते जब कोई बीमार पड़ता भगवान नहीं देख रहा, उनको कुछ होता नहीं। वो तो तुम्हारा संबंध है और तुम्हारे संबंध का तुम्हें मोह है, इसीलिए तुम दुखी हो रहे हो, संभाल नहीं कर रहे हो। शिव बाबा तो सबकी संभाल करते। कैसे?
ट्रस्टी हो गए तो उनको दुख नहीं होता, समझा? तो शिव बाबा को दुख होगा क्या, इस पे विचार करना जरूर। और ही खुशी होती है, ये पुराना छी शरीर छोड़ाए बच्चों को वापस ले जाऊंगा, दुख की बात ही नहीं, अफसोस की कोई बात ही नहीं। देखो ये मोह होता है ना तो अफसोस होता है, ट्रस्टी होते हैं, संभाल करते हैं, स्पष्ट है बाप समान ट्रस्टी बनना है, कोई अफसोस नहीं। तो हम उठते बैठते मीठे मीठे बाप को याद करते हैं, परम धाम में जाने के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। बाबा को याद करते करते शरीर छूट जाएगा। ऐसे बहुत सन्यासियों का होता है, बैठे बैठे अपने को समझते बस हम ब्रह्म में चले जाते हैं, वो ऐसा समझते हैं जाकर लीन होंगे, तो ऐसे बैठे बैठे शरीर छोड़ देते हैं। बाबा अपने अनुभव से बताते हैं, प्राणायाम चढ़ाते चढ़ाते गुम हो जाते हैं। ऐसे नहीं कि वे आत्मा ब्रह्म में चली जाएगी, आत्मा तो एक शरीर छोड़ फौरन दूसरा लेती है, बाकी कोई निर्वाण में जाता नहीं है, ना ज्योति ज्योति समाते हैं। सबको पाठ बजाना है जरूर। तो बाप कहते मैं आता ही हूं जब सभी एक्टर्स मौजूद रहते हैं, क्योंकि मैं हूं सब सजनियों का साजन, मेरे पिछाड़ी सब सजनियां वापस आ जाएंगी, मैं आया हूं सबको वापस ले चलने। अब नाटक पूरा होता है, अब जितना जो पुरुषार्थ करेंगे, सदगति दाता तो एक ही बाप है। अभी बाप आया है, समझा रहे हैं मैं कब और कैसे आता हूं, फिर तुम सब आत्माओं को ले जाता हूं, छी छी से गुलगुल बनाता हूं, गुलगुल ही बलि चढ़ेंगे। अब दिखाते हैं श्री कृष्ण ने भगाया, परंतु किसके लिए भगाया, किसके लिए भगाया? श्री कृष्ण की तो बात है ही नहीं, ये तो बाबा ने छुड़ाया है, सहज राजयोग सिखलाकर स्वर्ग के महाराजा महारानी बनाने। अब किसी को भगा रहे हो किस लिए, ऐसे ही भागो, भगाया इसीलिए जाता, कुछ एक्स्ट्रा प्राप्ति होनी चाहिए ना उसको, बस भाग रहे सड़कों पे, कुछ तो मिलना चाहिए ना अनोखा, तो कोई भागे, बस भगाया। कहाँ श्री कृष्ण ने भगाया, अपने लिए किस लिए भगाया? तो ये तो बाबा के लिए भगाया और विश्व के महाराजा महारानी बनाया। तुमको साक्षात्कार भी हुआ है भविष्य प्रिंस प्रिंसेस बनने का। तुम जानते हो बरोबर हम मोर मुकुटधारी प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे, जानते हो? अब तुम हो ब्राह्मण, अब गाया जाता है प्रजापिता ब्रह्मा, तो उनके बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारियां बनते हो। तो ये बातें समझने और समझाने की है। राजधानी स्थापन हो रही है तो सभी को पुरुषार्थ करना चाहिए अच्छी रीति से, कोई तकलीफ नहीं देते हैं, सिर्फ कहते हे आत्मा मुझ बाप को याद करो, वर्षे को याद करो, विश्व का मालिक बनने के लिए इतना तो याद करेंगे। देही अभिमानी बनो, देह अभिमान आने से ही माया घूसा लगाती है। एक नाटक भी बना हुआ है, माया ऐसे करती है भगवान ऐसे करता है। तो प्रैक्टिकल में देखते हो कितने बाप का बनकर फिर मुख मोड़ लेते हैं, जाकर निंदा करते हैं। आश्चर्यवत सुनंती कथंती बागंती हो जाते हैं। सत बाप सत टीचर सतगुरु की निंदा करते हैं। उनको देख मनुष्य कहते हैं ईश्वर को कैसे फारकती देते होंगे। तो ऐसे निंदक ऊंचते ऊंच ठोर नहीं पा सकते। यह है अभी की बात, जो निंदा कराने के निमित्त बनते हैं, ऐसे निंदक ठोर नहीं पा सकते। तो यह अभी की बात है।
कई बच्चों को नष्ट मुआ बनने में बड़ी मेहनत लगती है, भूतों का मुंह निकलता ही नहीं है। बाबा तो कहते हैं बच्चों को भी संभालो, उन्हों को भी शिव बाबा याद कराते रहो। जो अच्छे होंगे वे शिव बाबा को याद करते रहेंगे। बाप समझाते हैं गवर्नमेंट भी प्योरिटी चाहती है, तो उनको समझाना चाहिए हम भारत को पवित्रता में लाने के लिए पवित्रता की प्रतिज्ञा करते हैं। हम भारत को स्वर्ग जरूर बनाएंगे। कन्याएं माता पिता का भी उद्धार कर सकती है। बाप को तो गरीब निवाज कहा जाता है, साहूकारों का तो सारा धन माल मिट्टी में मिल जाएगा। साहूकारों के लिए बड़ी ताकत चाहिए, क्योंकि ज्वाइंट स्टॉक होते हैं ना, फिर अपनी चीज सरेंडर कैसे कर सकते हैं? तो बाप तो गरीब निवाजी गाया हुआ है। जो साहूकार आपस में ज्वाइंट अकाउंट होते हैं, उनके ज्वाइंट स्टॉक होते हैं, तो वो सरेंडर नहीं कर पाते हैं। उनको लगता है कि अगर मैंने कुछ सरेंडर किया तो ये साथ वाले को पता पड़ जाएगा। तो बाबा कहते बाबा तो है ही गरीब निवाज, साहूकारों का हृदय विदीर्ण होता रहता है कुछ करने के लिए, और बाबा को गरीब बच्चे ही प्रिय लगते हैं। उनको उनका क्या ज्वाइंट स्टॉक जो होता है उनके पास वो सफर करते रहते हैं। तो इसलिए बाबा कहते साहूकारों के लिए तो बड़ी ताकत चाहिए, क्योंकि उनके पास ज्वाइंट स्टॉक होते हैं ना, और हर चीज़ वो सरेंडर नहीं कर सकते। और बाप तो गरीब निवाज ही गाया जाता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, एम ऑब्जेक्ट को बुद्धि में रख पवित्र बनने के लिए पूरा नष्ट मुआ बनना है। एम ऑब्जेक्ट को बुद्धि में रख पवित्र बनने के लिए पूरा नष्ट मुआ बनना है। पुराने शरीरों से ममत्व निकाल देना है। दूसरा पॉइंट, उठते बैठते बाप की याद में रहना है। उठते बैठते बाप की याद में रहना है। किसी भी बात का अफसोस नहीं करना है। किसी भी बात का अफसोस नहीं करना है। कभी भी बाप की निंदा कराने वाला कोई कर्म नहीं करना है। कभी भी बाप की निंदा कराने वाला कोई कर्म नहीं करना है। क्योंकि पहले निश्चय भी स्वयं को होता है, फिर संशय भी स्वयं को ही होता है। जिस मुख से बाबा बाबा करते, फिर उसी मुख से निरादर करने लगते। तो बस ऐसे कर्म हो जाते हैं, तो पहले कभी सोचा भी नहीं होता कि ऐसा करेंगे। तो निश्चय में कमी आ जाती है तो संशय बुद्धि हो जाती है, फिर उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो निंदा कराने वाले कर्म करते ही जाते। इसीलिए बाबा कहते कभी कोई ऐसा कर्म ना करो जो बाप की निंदा कराने के निमित्त बनो, क्योंकि ठोर नहीं पा पाए, माना ऊंच ते ऊंच पद तो नहीं मिलेगा। आज का वरदान, सदा स्नेह और सहयोग द्वारा अविनाशी रतन का टाइटल प्राप्त करने वाले अमर भव। सदा स्नेह और सहयोग द्वारा
अविनाशी रतन का टाइटल प्राप्त करने वाले अमर भव, जो स्थापना के कार्य में सदा स्नेही और सहयोगी रहते हैं, जो स्थापना के कार्य में सदा स्नेही और सहयोगी रहते हैं, उन्हें अविनाशी रतन का टाइटल मिल जाता है। ऐसे अविनाशी रतन जो कभी कोई भी हिला ना सके, उनके निश्चय को कभी कोई भी हिला ना सके, कोई भी रुकावट रोक ना सके, ऐसे अविनाशी रतन ही अमर भव के वरदानी हैं, रियल गोल्ड हैं, बाप के साथी हैं। वे बाप के कार्य को अपना समझते हैं, सदा साथ रहते हैं, इसलिए अविनाशी बन जाते हैं। वंडरफुल है। आप स्नेह भी रखते, बाबा के सहयोगी भी बनते, तो ऐसा अविनाशी रतन बनो कि आपको कोई हिला ना सके, कोई रुकावट डाल ना सके। डालने वाले तो आएंगे पर आपकी स्थिति को कोई हिला ना सके, ऐसा अविनाशी रतन बनना है। रियल गोल्ड हैं, बाप के साथी हैं, वे बाप के कार्य को अपना समझते हैं, सदा साथ रहते हैं, इसीलिए अविनाशी बन जाते हैं। आज का स्लोगन, पवित्रता की यथार्थ धारणा है तो हर कर्म यथार्थ और युक्ति युक्त होगा। जहां पवित्रता, शुद्धता, पवित्रता क्या है? मनसा वाचा कर्मणा पवित्रता। तो जब ये पवित्रता यथार्थ रीति आपके जीवन में है, तो कोई भी आपका कर्म को हो, कोई भी आपके बोल को हो, कोई भी आपके संकल्प को हो, कुछ भी जो आप करना चाहते हैं, वो हर कर्म आपका यथार्थ और युक्ति युक्त होगा। कई बार हम अच्छा कर्म करने चाहते हैं लेकिन वो होता नहीं अच्छा, उसमें भी आधार है कि पवित्रता की धारणा में कुछ ऊपर नीचे है। तो पवित्रता की यथार्थ धारणा है तो हर कर्म यथार्थ और युक्ति युक्त होगा। माना कर्म भी सही होगा और युक्ति युक्त भी होगा और सब एक्यूरेट हो जाएगा। इसीलिए कई बार ऐसा सोचते हैं ना कि मैं करना तो अच्छा चाहता हूँ पर फिर भी अच्छा क्यों नहीं होता। सोचता हूँ मैं सबका अच्छा करूँ, पर वो कभी कभी सोचते हैं, लेकिन जो पवित्रता की यथार्थ धारणा है वो आपकी पक्की नहीं है। तो उसको पक्का करो, फिर आपके हर कर्म यथार्थ और युक्ति युक्त होंगे। जो भी करेंगे आप वो सही होगा, क्योंकि आपकी जो धारणा है वो स्ट्रांग है और यथार्थ है। ओम शांति।